कल गार्डन के एरिया में जो डंपर वाला हादसा हुआ है, ऐसे हादसे रोज़ाना हो रहे हैं और होते आएंगे, क्योंकि आप इनका कुछ कर नहीं सकते। कितने भी प्रोटेस्ट कर लें, एहतजाज कर लें, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनकी पुष्पनाई जो कर रही है वो सिंध गवर्नमेंट खुद से इन्वॉल्व है। हम लोग है ना बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर लेते हैं, देखते नहीं हैं। ये सारी बातें आज से 1.5 साल पहले मैंने सारी पॉइंटेशन की थी कि नॉन कस्टम गाड़ियाँ, 1 नंबर की 4-4 गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें बातें की थी। और जितना प्रोटेस्ट हमने किया इतना तो किसी ने भी नहीं किया था। अच्छा, अब उसका हुआ क्या कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, नोटिफिकेशन निकाले गए। कल वाले डंपर के ऊपर भी आप देखें ना फ्रंट बैक कैमरा, ना साइड पे उसके सेफ्टी गार्ड से, तो वो रोड पे निकला कैसे? अगर वो रोड पे निकला है तो किसकी परमिशन थी? कोई चिड़िया का बच्चा तो था नहीं जो फुड़ फुड़ करके उड़ता हुआ कहीं कहीं चला गया। इतना बड़ा डंपर रोड पे चलना और विदाउट फिटनेस, विदाउट, इनके पास कोई परमिट नहीं है ना कुछ है। फिर डीआईजी साहब ने कहा था कि बगैर ट्रेकर्स के ये रोडों पे नज़र नहीं आएंगे। ना नंबर प्लेट होती है, ना लाइसेंस होते हैं, ना कुछ होते हैं। वजह यह है कि होंगे कैसे? हमारे यहाँ पे एक्साइज का निज़ाम बर्बाद, नॉन कस्टम ट्रेलर्स इतने सारे चलते हैं। अच्छा, आप ये देखें कि सबको उंगलियों पे नचा के रखा हुआ है इस महसूद साहब ने, जो है ये जो सदर हैं इसके। कभी बोलते हैं ट्रॉले ला के बंद कर दूंगा, कभी डंपर ला के बंद कर दूंगा। 10,000 के करीब वो अपनी बताते हैं कि 10,000 के करीब जो है वो इनके पास डंपर ट्रेले वगैरह हैं जो भी हैं। मैं शर्तिया कहता हूँ कि जिस दिन कस्टम इंटेलिजेंस अपने लिए अपनी जो उनको सैलरी मिलती है उसको हलाल समझ के, और एवीएलसी का डिपार्टमेंट अपनी जो तनख्वाह मिलती है उसको हलाल करके हलाल तरीके से अगर रोड पे निकले और चेक करे, ये 10,000 में से सिर्फ अगर 100 ना रह जाए तो फिर आप कहिएगा। लेकिन बोलते रहो, उनको पता है कराची की आवाम में 2 दिन बोलेगी फिर चुप हो जाएगी। और दूसरी बात ये, इन्होंने चश्मा पहना हुआ है। चश्मा कौन सा पहना हुआ है वो आपको खुद पता है। सिंध गवर्नमेंट इसके अंदर पूरी इन्वॉल्व है। और मैं अप्रिशिएट करूँगा कादिर भाई को। कादिर भाई ने जो है वो अपनी मुद्दईयत में एफआईआर कटवाई, और मैं गुजारिश करूँगा कि तमाम लोग जो है मिलकर इसके ऊपर एक ये हिकमत अमली, चाहे कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़े, करें। क्योंकि ये 780 की एफआईआर कटनी चाहिए थी, ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। अब इसकी दफात में इजाफा होना चाहिए। 780 है, एक शख्स आता है पूरे रास्ते में दन आता हुआ सिविल लोगों के ज़रिए, गनमैन के साथ, असला बरादर लोगों के साथ हवाई फायरिंग करता है, रोड पे करता है, लेकर आया। तो सबसे पहले तो दफात ये लगनी चाहिए थी 780 की। फिर उसके बाद जो अमल दरामद इसके ऊपर नहीं कर सकते, चाहे उसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब हों या हमारे जो कंसल्ट ट्रैफिक के कमांडेंट हैं उनकी तरफ हो, उनकी भी एफआईआर कटनी चाहिए कि वो अपने नोटिफिकेशन के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं कर सकते। और वहाँ के एसओ की भी जिम्मेदारी है, ट्रैफिक कंट्रोल। वो कहते हैं ना, ट्रैफिक हमारा डोमेन है, सड़क टूटे हुए नहीं। अगर ट्रैफिक तो आपका डोमेन है तो आपके डोमेन के अंदर ये वायलेशन, इतनी बड़ी वायलेशन कि विदाउट नंबर प्लेट और विदाउट फिटनेस, विदाउट परमिट और विदाउट सेफ्टी गार्ड्स, विदाउट फ्रंट बैक कैमरा रोड पे डंपर निकला कैसे? मेरी आप तमाम कराची के अवाम से गुजारिश है। बहुत सारे लोग सवाल ये कर रहे होंगे कि आप इसमें खामोश हैं। मैं खामोश नहीं हूँ, मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ और कर रहा हूँ जो मुझसे हो सकेगा, चाहे उस फैमिली को सपोर्ट करने में हो या जैसे भी हो, क्योंकि वो मेरा आबाई इलाका है। मैं वहाँ पे उसको, फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगा। मैं नहीं चाहता कि वायलेशन हो, वरना जो इस खाम ख्याली में जी रहे हैं कि कराची की आवाम को जितना रोनते रहो कोई कुछ नहीं कहेगा, भूल है। अगर हमने बाइक वालों को आवाज़ दी ना तो शहर के अंदर आप लोगों को मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हम चाहते नहीं है कि वायलेशन करना, वरना 10,000 डंपर हैं यहाँ पे, 69 लाख बाइक्स हैं जिनको आप कुचल रहे हो, जिनको कीड़ों मकड़ों समझ रहे हैं हम। तो हम चाहते नहीं है वायलेशन करना। सिंध हुकूमत को चाहिए होश के नाखून ले। अब जितना कमाना था, जितना नोचना था इस कौम को, या जितनी पैदागिरी करनी थी इस डंपर माफिया से, चाहे स्मगलिंग की सूरत में, जैसे भी हो करनी थी, कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, सबको पता है कर रहे हो। वरना इतनी किसी की मजाल नहीं है यार उठ के आके धमाधम रोडों पे गोलियां चलाता रहे और इंतजामिया के सामने गोलियां चलाता रहे और चले रहे। हमारे यहाँ पे तो हम अगर कंसील्ड वेपन भी अगर इस्तेमाल कर रहे हो, आप हमारी नस्लें बर्बाद कर देते हो। आप उनको खुलेआम छूट दे रहे हो। उठाओ ना, वीडियोस मौजूद हैं, सब कुछ है। अभी तक गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं आई उसके साथ के, उसके गार्ड्स की, उसकी सब की? अभी हमारे यहाँ का कोई कर देता ना, इस शहर में रहने वाले लोग, आप उसका कीमा बना देते। तो हुकूमत ऐसा ना करे, इसको सीरियसली ले। लोगों को वायलेशन पे आप मजबूर कर रहे हैं, लोगों को तफरके में आप डाल रहे हैं, और ये जो ज़बान परस्ती है ये आप डाल रहे हैं। सिंध हुकूमत इसका सख्ती से नोटिस ले और इसको तरीके
कार से लेकर आए, ताकि लोग खुद भी वायलेशन से बचें और दूसरों को भी वायलेशन ना करने दी जाए। शुक्रिया।